मिस्टर इमरान खान ने यह मुकदमा लड़ा और आपको याद है कि जब गुस्ताखाना के खाके आते थे तो हम अपने जज्बात का इजहार कैसे करते, अपने मुल्क की सड़कों पे टायर जलाते थे, यहाँ पे एहतिजाज करते थे, हुक्मरान खामोश होते थे। बल्कि हुक्मरान तो आपको याद होगा कि जब अमेरिका जाते थे तो कहते थे कि हम बड़े लिबरल हैं और पता नहीं सिर्फ इमरान खान दीन की तरफ बड़ा रागिब है। किसी ने मुकदमा नहीं लड़ा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तमाम मुसलमानों का मुकदमा लड़ा और उनकी काविशें और कोशिशों की एक झलक मैं आपको दिखाता हूं, जरा दिखाइएगा। मिस्टर इमरान खान ने जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिस तरह नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा, जिस तरह दीन का पैगाम दुनिया के बड़े ऐवानों में गूंजा, और ये काविशों की और कोशिशों की एक झलक मैंने आपको दिखाई। इसके साथ आपको याद होगा कि चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो, OIC के रहनुमा हो, उसके साथ साथ जितने OIC का फोरम हो, फिर उसके साथ साथ फेसबुक के सरबराह को जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खत लिखा, आज हम सबको यौम तशक्कुर मनाना चाहिए इसके ऊपर। ये किसी जुमात की नहीं, ये किसी नजरिए की नहीं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की नजरिए की, ये आज तमाम मुसलमानों की जीत हुई है और पूरा आलम इस्लाम इस पे खुशियां मना रहे हैं। मैं आप सबको भी कहता हूं कि इसके ऊपर हमें यौम तशक्कुर मनाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और हम सब ने, हम पाकिस्तान ने, मुसलमानों ने, इसका कितना बड़ा नुकसान हमें मिला कि दुनिया की किसी जगह पे मुसलमान होता, किस शरंगेजी से, नफरत अंगेजी का उन्होंने सामना किया, किस तरह इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया, गुस्ताखाना खाकों से हमारे जज्बात का अरबा मुसलमानों की दिलाजारी हुई। तो इसके बाद ये इस्लामोफोबिया की करारदाद मंजूर होना हम सब के लिए खुशी का मकाम है। अब मैं दूसरी चीज़ के ऊपर आता हूं और आखिर में मैं आपको चंद अहम चीज़ें भी बताऊंगा कि ड्रोन्स के ऊपर ये बड़ी तनकीद आजकल हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर, और ये अपोजिशन वाले कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मैं एक दफ़ा फिर याद दिलाता चलूं कि यूसुफ रजा गिलानी ने उस वक्त के अमेरिकन सफ़ीर को कहा कि आप ड्रोन हमले करें, फिक्र ना करें कि लोग मर रहे हैं, हम एहतिजाज करेंगे पार्लियामेंट में और घर चले जाएंगे। आसिफ अली जरदारी अमेरिका जाके CIA डायरेक्टर से मीटिंग कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त एक मुहिम चली थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में थे। उन्होंने ड्रोन हमलों के खिलाफ, आपको याद होगा, वजीरिस्तान अमन मार्च भी किया था और इस किस्म के एहतिजाज भी कर रहे थे जिसमें हमारे पाकिस्तानी मासूम बच्चे, मासूम खवातीन शहीद हो रही है। तो उस वक्त उसने क्या कहा आसिफ अली जरदारी ने कि आप ड्रोन हमले करें, आप फिक्र ही ना करें कि मीडिया में क्या कुछ आ रहा है, हम संभाल लेंगे, मैं संभाल लूंगा। ये उनका मौकफ था। और उन्हीं दिनों में फजलुर रहमान अमेरिकन सफीर एन पेटरसन के पास जाके कहता है, मुझे खिदमत का मौका दे, मैं इन दोनों से अच्छी खिदमत करूंगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए तो मैं आपको एक जो हक़ाइक़ शेयर करना चाहता हूं। 400 ड्रोन हमले हुए थे पिछले 2 हुकूमतें जो गुजरी, 400 ड्रोन हमले। इसमें आपको पता है कि किस अंदाज से हमारी दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, क्योंकि एक घर में अगर ड्रोन हमला होता है वहां पे मासूम बच्चे शहीद हो जाते हैं और जो बच जाते हैं वो अपाज हो जाते हैं, वो पूरी जिंदगी चलने फिरने के काबिल नहीं होते। अगर आपके सामने अपनी वालिदा की, अपने वालिद की, अपने बच्चों की लाशें पड़ी हो तो आप क्या करोगे? यही मुकदमा इमरान खान पूरी दुनिया में लेके गए थे और कहा कि ड्रोन हमलों से दहशतगर्दी में इजाफा होता है। और न सिर्फ इजाफा होता है बल्कि ये आपकी न सिर्फ जमीनी बल्कि फिजाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ को भी आपको यकीनी बनाना है। तो ड्रोन हमलों के ऊपर इमरान खान का ये बयान कि क्या जो हमारे एक दहशतगर्द लंदन बैठा हुआ है और हमें बरतानिया इजाज़त दे देगा क्या हम उनको ड्रोन हमला उसके ऊपर करें? फिर इसके साथ इमरान खान ने कहा कि तो 400 ड्रोन हमले हुए थे इनके 10 सालों में, एक ड्रोन हमला भी नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो 3.5 साल की हुकूमत है। लेकिन इसके साथ ये भी देखिए कि ये भी कहा कि मैं अपने एयरफोर्स को हुक्म देता हूं कि अगर किसी ने हमारी फिजाई सरहदों या ड्रोन नजर आए तो उसको गिरा देना। तो इसके ऊपर भी इनको दुख होता है, इसके ऊपर भी ये बात करते हैं। क्यों करते हैं कि माजी की डिटेल्स मैंने आपके सामने रखे। अब आ जाता हूं, एक क्लिप आपको दिखाता हूं शहबाज शरीफ का।
जरा आप ये देखिए, फिर मैं बात करता हूं। हमने अपने 22 को रवान को के साथ अपना मेरे पाकिस्तानियों, आपने सुना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से सवाल हुआ था कि क्या आप अड्डे देंगे, और माजी में अमेरिका को जो हमने अड्डे दिए उससे आपने देखा कि किस तरह यहां पे हमारे दहशतगर्दी की जंग का हिस्सा बन के उसके बाद हमने 80,000 पाकिस्तानी जानों का नुकसान देखा, अपने पाकिस्तानियों को शहीद होते देखा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से सवाल हुआ कि क्या आप अड्डे देंगे? इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। अड्डे देने से इनकार था, अड्डे देने से इनकार की ललकार इमरान खान की थी। यह शहबाज शरीफ कह रहा है कि क्या जरूरत थी इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की। वो फजलुर रहमान की जुमात ने सेनेट में करारदाद जमा कर दी है, उसके ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन यह कह रहा है कि क्या जरूरत थी आपको जरूरत नहीं थी। क्योंकि मुझे याद है कि जब दहशतगर्दी की जंग में वहां पे दहशतगर्दी की जंग हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो आपने अटक का रास्ता तक बंद कर दिया था। आप कह रहे कि क्या जरूरत थी? हमसे पूछे, स्वात के लोगों से पूछे जिन्होंने अपने प्यारों के जनाजे उठाए, आप मलाकंड के लोगों से पूछे, आप बाजोड़ के उन मासूम बच्चों के वालिदैन से पूछे जो इस दहशतगर्दी की जंग में और अड्डे देने के बाद उनके जनाजे 70-80 बच्चे इकट्ठे मदरसे में शहीद हुए, उनसे पूछे, उनके मां बाप से पूछे। आप मोमन के उन खानदानों से पूछे जो 4-5 साल तक दरबदर की ठोकरें खाते रहे। आप खैबर एजेंसी के लोगों से पूछे जिन्होंने न सिर्फ अपने प्यारों के जनाजे उठाए, अपने मासूम बच्चों के और जवान बेटों की लाशें कंधे पे उठाई, लेकिन फिर उसके साथ साथ आप वजीरिस्तान के लोगों से पूछे, साउथ वजीरिस्तान के लोग 10 साल तक अपने घर से बाहर रहे। नॉर्थ वजीरिस्तान के लोगों से पूछे, आप उन लोगों से पूछे जिनके जनाजे इस दहशतगर्दी की जंग में उठे हैं, जिन्होंने अपने प्यारों को कुर्बान किया है, या तो जनाजे उठाए हैं, या जो जिनको मुझसे पूछे हमारे घरों में आज भी जो दहशतगर्दी की जंग का निशाना बने, या तो कोई चला गया शहीद हो गया, या वो आज तक पैरालाइज है, अपाज है, बिस्तर पर है। आप कहते हो कि एब्सोल्युटली नॉट बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या, तुमने तो अपनी करप्शन बचानी है, तुमने तो अपने टीटी स्कैंडल में जो मकसूद चपरासी के पैसे सामने आए वो बचाने हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये कौमी गैरत की बात है। मेरे मुल्क के अंदर कोई अड्डे दे के अपने ही लोग मारे जाए, इसकी इमरान खान ने मुखालिफत की थी, और ये लोग कह रहे कि एब्सोल्युटली नॉट बोलने की क्या जरूरत थी। फिर एक और चीज मैं आपको बताता हूं और इसका कंक्लूड करूंगा मैं, ये जो इस वक्त बहुत बड़ी साजिश हो रही है। मेरे पाकिस्तानियों, यूरोपियन यूनियन से मुखातिब होके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक सवाल पूछा, और जुर्रते सवाल पहली दफा इमरान खान ने किया। अब इमरान खान ने क्या सवाल पूछा था? जो फजलुर रहमान की जुमात जो इस्लाम के नाम पर सियासत करती है और इमरान खान के ऊपर यहूदी लाबी और पता नहीं क्या क्या के इल्जामात लगाते हैं, जो इस्लामोफोबिया का, इस्लाम का तर्जुमान बना पूरी दुनिया में। इमरान खान ने सवाल यह पूछा कि क्या हम आपके गुलाम हैं? क्या आप हमें डिक्टेट करेंगे कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्या आपने उस वक्त हमारे लिए आवाज उठाई जब हम दहशतगर्दी की जंग में आप सबके पार्टनर बने और हमारे पाकिस्तान का नुकसान होता रहा? न सिर्फ नुकसान हुआ